अब बताएं, क्या मामला है? रिदा मेरे शौहर के कान भरती रहती है, हर वक्त उसको फोन करती रहती है। झूठी, ये इल्जाम है तुम्हारा। अच्छा, सबूत है मेरे पास, दिखाओ। ऐसा क्यों नहीं करती कि आप रिदा का फोन मंगवा लें? उसके फोन लॉग्स चेक कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। रिदा के पास फोन नहीं है। रिदा, जाओ अपना फोन लेके आओ जो ज़ारून ने तुम्हें दिया था। सारून ने जो फोन रिदा को दिया है उसमें तो ऑब्वियसली अरम का नंबर होगा ना। एग्जैक्टली और इसी चीज का तुम्हारी बहन ने फायदा उठाकर दिन रात अरहम को कॉल्स किए हैं। नहीं नहीं, मैंने कॉल नहीं की। अरहम मुझे कॉल्स करता है। सुन ले मामा, आप तो मुझे बड़ा बोल रही थी कि आपका बेटा बहुत शरीफ है। वो शादी के बाद किसी औरत को देखेगा नहीं। अब सुन लिया आपने अपने कानों से कि आपका बेटा क्या कर रहा है? बकवास बंद करो अपनी। कैसी बातें कर रही हो हमारे घर में बैठ के? तुम हमारी रिदा को बदकिरदार कहना चाह रही हो क्या? बिल्कुल, मैं आपकी रिदा को बदकिरदार ही कह रही हूँ। क्योंकि ये मेरे शौहर के साथ राब्ते में है, उसको फोन करती रहती है। फिर अगर आपको यकीन नहीं है तो आप रिदा का फोन चेक करें ना, अभी पता चल जाएगा। रिदा, अपना फोन लेकर आओ। मैं जाती हूँ। तो जाओ, तुम नहीं। जाओ रिदा, तुम लेकर आओ। जाओ। डरो नहीं, कुछ नहीं होता। मुझे पता है तुम्हारे खिलाफ साजिश हो रही है। मैं इस वक्त यहाँ पर इसलिए आई हूं कि तुम सब लोग रिदा को समझाओ। अरहम अब शादीशुदा है, अपने घर बार वाला है, इस तरह उसे रास्ते से भटकाने का क्या फायदा, क्या मतलब? आपके बेटे को भटकाने की कोशिश कोई नहीं कर रहा। और हेलो मिसेस अरहम, किसी को शौक नहीं है कि आपके हस्बैंड को चुरा ले और यहाँ रख ले। पर अफसोस तो आप पे है फुप्पो, रिदा की तरबियत आपने की है ना, आप कैसे उंगली उठा सकती हैं? फिजा, मैं अभी किसी बुरी नीयत से नहीं आई हूं यहाँ। समझाने आई हूं मैं, क्योंकि रानी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो गई है। मैं? हाँ, तुम। अगर तुम वक्त पर रिदा की शादी कर देती तो जो फर्ज ताहिरा ने तुम्हारे जिम्मे लगाया था वो भी पूरा हो जाता और हम सबको ये दिन भी ना देखना पड़ता। मैंने तो कोशिश की थी पर। रानी जाओ। देखो रिदा अभी तक फोन नहीं लेकर आई।
आई होप सो कि अब आप लोग कुछ डिलीट नहीं करेंगे। फिक्र नहीं करें मैडम, जिसका कसूर होगा सजा उसको ही मिलेगी। हरम की कॉल आ रही है ना? अभी भी कोई शक की गुंजाइश है? तुम वो मेरी खुशियों की कातिल, मेरा घर खराब करने वाली डाइन तुम हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? किस कदर बगैरत तो तुम, मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। बकवास बंद करो अपनी। एक लफ्ज भी और मेरी बहन के खिलाफ कहा ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, क्या करोगी तुम? मारोगी मुझे? असल में तो तुम दोनों बहनें ही बहुत कैरेक्टरलेस हो। तुमने भी तो गोलियां खाई थी ना अपने आशिक के पीछे। तुम्हारी तो मंगनी टूट नहीं चुकी, फिर भी तुम उस ज़ारून के साथ घूमती फिरती रहती हो। ये शराफत है तुम्हारी? तुम लोग दोनों ही बहुत बगैरत हो। तुम दोनों में शर्म नहीं है। अच्छा बस, कह दिया ना आपने जो कहना था। आप जा सकती हैं प्लीज। ठीक है, चले तो हम जाएंगे, लेकिन मेरी एक बात याद रखें, आप अपनी इन बहनों को अपने काबू में रखें। वरना आज जो इस चार दीवारी में हुआ है, कल वो तमाशा पूरी दुनिया के सामने होगा। और तब तुम लोगों के पास खुदकुशी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। जीनत, जीनत चलो चलते हैं, चलो। आप बीच में मत बोले मामा। इन लोगों ने मेरा घर बर्बाद कर दिया और आप मुझे कह रही है कि मैं खामोश रहूं? फुफ्फो, मैं कहती हूँ अपनी जाहिल बहू को लेके अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाए। हमें भी कोई शौक नहीं है तुम जैसी लड़कियों के मुंह लगने का। हम जा रहे हैं। चले मामा। क्यों किया तुमने ये सब कुछ? इतनी घटिया हरकत की है तुमने। रिदा, मेरे सवाल का जवाब दो। बहरी हो गए हो क्या? आवाज नहीं आ रही तुम्हें? भाई इसने कुछ नहीं किया। क्यों किया तुमने ये? हमेशा का यही बकवास है इन लोगों का यार। आई नो, चलें साकिब, छोड़े। मुझे मजा आता जलील करने में। साकिब आ जाए प्लीज, छोड़े। हम लोग नहीं निपट सकते इन लड़कियों से। मैं हूं तुम्हारे साथ, किसी से डरने की जरूरत नहीं। मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया। आ जाओ, आराम से आ जाओ।